दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्यून का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का यह क्लास है, छत्तीसगढ़ जीके का क्लास है और यह 15वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्यून का आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन होता है उसको ऑल पर सेट कर रखे रहे, तभी अब तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जीके का क्लास है, लगभग 50 क्लास आपको देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और सभी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके प्यून एग्ज़ाम में आने की संभावना 100% रहेगी और 25 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। तो मानकर चलिए आपके पास 1 माह का समय बचा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, जोरों से करिए। प्यून एग्ज़ाम है जो सीजीपीएससी द्वारा लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के वनों को दंडकारण्य कहते हैं? तो बस्तर है, सरगुजा है, बिलासपुर, रायगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बस्तर हो जाएगा। बस्तर के वनों को छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण कब किया गया? तो 1906 में, 1905 में, 2000 में, 1 में या 2000 में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1905 हो जाएगा, ब हो जाएगा। 1905 में छत्तीसगढ़ की जो सीमा थी उसका निर्धारण किया गया था, पहले ही सीमा का निर्धारण हो चुका था। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, छत्तीसगढ़ को पौराणिक काल में कहा जाता था? तो उत्तर कौशल, कौशल, दक्षिण कौशल या झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को पौराणिक काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न लेकर आऊँ सभी बेसिक है, जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में नहीं मिलता है? तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। तो छत्तीसगढ़ का जो नाम है ऋग्वेद में नहीं मिलता है, तो इसका सही आंसर द हो जाएगा। अगला है, आदिकालीन अवशेष पाए जाते हैं? तो सतपुड़ा में, मैकाल में, रामगढ़ में या कबरा पहाड़ में। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आदिकालीन अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, कबरा पहाड़ में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकांतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो महानदी घाटी का क्षेत्र, बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश, रायगढ़ का प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके नाम से यहाँ पर जो महाकांतर है, इसके जो जंगल है बस्तर सिहावा का, वह महाकांतर की पहचान से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? तो सिंघनपुर में, टेरस में, रामगढ़ में या धनौरा में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, द हो जाएगा, धनौरा, जो कि दुर्ग है। महापाषाणकालीन जो अवशेष मिले थे कहाँ से? धनौरा दुर्ग से। रतनपुर राज के नाम से यह क्षेत्र कब जाना जाता था? तो गुप्त काल में, मुगल काल में, रामायण काल में या इनमें से कोई नहीं। तो जो रतनपुर राज के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था वह मुगल काल में जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मुगल काल। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सन 1854 में कौन सा काल प्रारंभ हुआ? तो गुप्त काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल या मौर्य काल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा, ब्रिटिश काल 1854 में स्टार्ट हुआ था, तो जो कि छत्तीसगढ़ में भी चालू हुआ उसी समय, तो इसको ब्रिटिश काल कहा जाता है, जो अंग्रेजों का काल था। अगला प्रश्न है, चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है? तो महानदी है, इंद्रावती नदी है, शिवनाथ नदी या पैरी नदी। तो चित्रोत्पला किस नदी का नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, महानदी, जिसको पहले प्राचीन काल में चित्रोत्पला कहा जाता था। किसको? महानदी को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? जो महात्मा बुद्ध था वह यहाँ पर छत्तीसगढ़ आए थे, तो दिव्यादान, अवदान शतक, मिलिंद पदो या ललित विस्तार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अवदान शतक हो जाएगा, ब हो जाएगा, जो गौतम बुद्ध के छत्तीसगढ़ जो दक्षिण कौशल आने का प्रमाण इसी ग्रंथ से मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक मौर्य सम्राट का कोटाडोल सिंह स्तंभ है?
अशोक जो मौर्य सम्राट था उसका कोटाडोर शीर्ष स्तंभ तो सरगुजा, कुरिया, कोरबा या रायगढ़? तो इसका सही आंसर यहाँ पर कोरिया हो जाएगा, कोरिया में मिलता है। अगला प्रश्न है चीनी यात्री वेनसांग सिरपुर कब आया था? तो 1639 ईस्वी, 69 ईस्वी, 639 या 63 ईस्वी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 639 हो जाएगा, स हो जाएगा। चीनी यात्री वेनसांग यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो 1000 ईस्वी में, 1200 में, 600 में या 100 में? तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। 1000 ईस्वी में कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राक कुशल के रूप में किया जाता है तो रामायण में, महाभारत काल में, पुराण में या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राक कुशल किस में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, महाभारत में। अगला क्वेश्चन है अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन ने अपनी राजधानी बनाई थी तो रतनपुर को, कवर्धा को, लीलर को या सिरपुर को? तो अर्जुन का जो पुत्र था बब्रुवाहन, उन्होंने किसको राजधानी बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सिरपुर हो जाएगा, जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। सिरपुर जो कि दार्शनिक स्थल है। तो बब्रुवाहन की राजधानी कहाँ थे? सिरपुर थी। अगला प्रश्न है किस नलवंशी राजा ने राजोलोचन मंदिर राज्य में बनवाया? तो जो नलवंशी राजा था और राजोलोचन मंदिर का निर्माण राज्य में करवाया है तो अर्थपति ने, विलासतुंग ने, रत्नदेव ने, भवदत्त ने? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, विलासतुंग ने राजोलोचन मंदिर का निर्माण राज्य में करवाया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन जैन मंदिर कहाँ है? तो सारंगगढ़, आरंग, कवर्धा या बालोद? तो प्राचीन जैन मंदिर कहाँ है? आरंग में स्थित है, तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, आरंग। 1000 वर्ष पुराने जो भोरमदेव शिवालय कहाँ है? तो जो 1000 वर्ष पुराना जो भोरमदेव शिवालय कहाँ है? तो कवर्धा में, सिरपुर में, आरंग में, रतनपुर में? तो इसका सही आंसर कवर्धा हो जाएगा। भोरमदेव मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था, जो कि कवर्धा में स्थित है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेघदूत में उल्लेखित रामगिरी कहाँ है? तो जसपुर, सरगुजा, कुरिया या कबीरधाम? तो मेघदूत में जो उल्लेखित रामगिरी है वो कहाँ है? तो जसपुर में, सरगुजा में, कुरिया में, कबीरधाम? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, सरगुजा। छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी थी तो तुंगमान, रतनपुर, सिरपुर या तीनों? तो इसका सही आंसर यहाँ पर तीनों हो जाएगा, द हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो पुरानी राजधानी सबसे पहले तुंगमान थी, फिर रतनपुर, उसके बाद यहाँ पर सिरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की राजधानी है तो रायपुर, बिलासपुर, सिरपुर या रतनपुर? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा कब हुई? 2 बार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ प्रवास में आए थे, तो यहाँ पर 1920 से 1933, 1920, 1930, 1930 से 1933 या 1920, 1944? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1920 और 1933 में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर थे। अगला प्रश्न है भगवान राम का ननिहाल कहाँ माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ को माना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। किस किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं? तो फिंगेश्वर, लाफागढ़, रामगढ़, विजयपुर? तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़, लाफागढ़ को कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूमकाल विद्रोह के नायक थे तो हनुमान सिंह, वीरगुंडाधुर, गेंद सिंह या अर्जुन सिंह? तो भूमकाल जो विद्रोह थे उसके नायक कौन थे? तो वीरगुंडाधुर था, तो इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो सरगुजा, सारंगगढ़ और रायगढ़, चित्तौड़गढ़? तो राजा चक्रधर का संबंध किस रियासत से था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर रायगढ़ हो जाएगा, करेक्ट आंसर स हो जाएगा। अगला प्रश्न है शहीद वीर नारायण सिंह की जमींदारी थी तो परलकोट में, पानाब्रश में, सोनाखान में या अकलतरा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह का जो जमींदारी थी 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, सोनाखान। अगला प्रश्न है शहीद गैंद सिंह की जमींदारी थी तो परलकोट, पानाब्रश, सोनाखान या अकलतरा? तो शहीद गैंद सिंह था परलकोट में। अगला क्वेश्चन है 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थीं? तो 14, 33, 36 या 13? तो 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में केवल 14 रियासतें थीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा।
मिनी माता का वास्तविक नाम क्या था? तो शताब्दी, साक्षी, मीनाक्षी या रमजन। तो उसका करेक्ट आंसर स हो जाएगा। उसका नाम क्या था? वास्तविक नाम मिनी माता का मीनाक्षी था। फणी नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी? तो जो फणी नागवंशी के राजा थे तो उसकी राजधानी कहाँ थी? तो संबलपुर उड़ीसा, कवर्धा कबीरधाम, सिरपुर महासमुंद या अंतागढ़ कांकेर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कवर्धा हो जाएगा। तो ब हो जाएगा कवर्धा कबीरधाम, जो कि फणी नागवंशियों की राजधानी थी। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ है, कहाँ था? तो तुमगांव, तुमनासा, तुरतुरिया या खारोद। तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो तुरतुरिया, जो कि महासमुंद में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाणसूर की राजधानी किस नगरी को कहते हैं? तो सिरपुर, बारसूर, कवर्धा या रतनपुर। तो बाणासुर की राजधानी किसको कहते हैं? तो उसका सही आंसर यहाँ पर बारसूर हो जाएगा। बाणासुर की राजधानी बारसूर को कहते हैं। गुप्त काल की मुद्राएं प्राप्त हुई है तो पानाबरद दुर्ग में, और रामगढ़, सरगुजा, कोटाडोल, कुरिया या सिंघनपुर, रायगढ़। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बानाबरद हो जाएगा। दुर्ग में गुप्त काल की मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, वेनसांग के सिरपुर आने का कारण क्या था? तो उद्योग, बौद्ध धर्म, धार्मिक प्रचार या व्यापार। तो वेनसांग के सिरपुर आने का जो प्रमुख कारण था बौद्ध धर्म था, जिसके बौद्ध धर्म के कारण यह आए थे यहाँ पर, जो कि उस समय यह केंद्र था सिरपुर बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, बस्तर में सन 1857 के विद्रोहियों के नाम बताइए। तो गुंडाधुर और वेंकटराव तथा बाबूराव, हनुमान सिंह या सभी। तो 1857 के विद्रोह का जो नाम था उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वेंकटराव तथा बाबूराव। मिनी माता का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान। तो मिनी माता जो छत्तीसगढ़ के प्रथम सांसद है उसका जन्म असम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 39वां नंबर, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। तो रायगढ़, शक्ति, बस्तर या सरगुजा। तो स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन थी? तो उसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। तो रायगढ़, शक्ति, बस्तर, सरगुजा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बस्तर हो जाएगा, स हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? तो त्याक्ष शर्मा, महिपत राव दिनकर, यादव दिनकर या शल्य कुमार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। अगला क्वेश्चन, तारा सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा वर्तमान में किस संग्रहालय में है? तो अमेरिका के, रूस के, दुर्ग के या महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अमेरिका के संग्रहालय में हो जाएगा। तारा सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा वर्तमान में अमेरिका के संग्रहालय में है। अगला, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक थे। तो अरबसेप, रघुजी तृतीय, रघुजी द्वितीय या अप्पाजी भोसले। तो छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, रघुजी तृतीय। छत्तीसगढ़ का प्रथम अंग्रेज प्रशासक कौन था? तो कैप्टन एगन्यू, कैप्टन एडमंड रफसेज या कैप्टन स्मिथ। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम अंग्रेज मराठा शासक कौन था? तो उसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, कैप्टन एडमंड। छत्तीसगढ़ में कुल जमींदारी थी 33, 34, 36 या 14। तो छत्तीसगढ़ में कुल जमींदारी 33 और 33 थी। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे तो पंडित रविशंकर शुक्ल, वीरनारायण सिंह, हनुमान सिंह या खूबचंद बघेल। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला है, भूमकाल से संबंधित जिला है। तो सरगुजा, बस्तर, जसपुर या बिलासपुर। तो भूमकाल जो विद्रोह था वह कौन से जिला संबंधित था? तो बस्तर से। तो इस तरह लगभग आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से 3 से 4 प्रश्न 100% एग्जाम में आएंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयारी करिए, चैनल में ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तक यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। और CGPSC में निःशुल्क कोचिंग का विज्ञापन आया है, फॉर्म भरा रहा है, तो आप नीचे वीडियो देख सकते हैं, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।